ओके, हेलो फ्रेंड्स। और आज हम बहुत दिनों के बाद में मिल रहे हैं लाइव। और आज के लाइव में आने का एक कारण है जो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं मैं। और मैं चाहता हूं कि इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और इस लाइव में आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जो बहुत सारे लोगों को जानना चाहिए। राइट, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कहीं ना कहीं, बट वो कहीं ना कहीं इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बात है ऐसी जो शेयर होगी वो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर इस बात से आज चीजें आपको क्लिक करेंगी, राइट, जो भी चीजें क्लिक करेंगी, अगर उसके ऊपर हमने काम किया तो 101% बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी लाइफ में या फिर अपने आने वाले फ्यूचर में अपने लिए, खुद के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे। राइट, सो इसे शेयर कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। बिकॉज ऑफ इसका लिंक मैंने पहले से नहीं दिया हुआ है। सो आप अगर इसे अभी शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी इसे शेयर कर देता हूँ। ओके, ओके, ठीक है, चलिए। सो आज का टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, राइट, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। शायद से आप उल्टा देख पा रहे होंगे, बट ये जो बुक है ये बहुत ही अमेजिंग बुक है जो बर्क हेजेस ने लिखी हुई है। और इसका बुक का नाम है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। इस बुक के बारे में आप सारे लोगों ने बहुत टाइम से सुना भी होगा या आपने पढ़ी होगी, या फिर इसका एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी आप जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी इसका वीडियो है। ये बुक बहुत अमेजिंग है और ये बुक हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। ये बुक हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। अब आपने बुक देखी है, पढ़ी है, या फिर आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं से सुना है, लेकिन अगर इसकी कही हुई बात को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकती है। राइट, और ये जब पहली बार मैंने जब इस बुक को देखा था और पहली बार जब मैंने इसको पढ़ा और वो वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। कहीं ना कहीं मैं भी जॉब करता था, आज बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं। बहुत सारे अपनी लाइफ में जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब की तलाश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर वो एक अच्छी जॉब तो करना चाहते हैं, बट उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से उन्हें उतना सैलरी उनका नहीं मिलता है। राइट, सो आप अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ये लिंक, आप मेरा जो लाइव है आप उसको शेयर कर सकते हैं। ये 100% एक बहुत ही हेल्प करेगा आपको और आपके फ्रेंड्स को। तो ये बुक जो है ना, ये बहुत ही अमेजिंग बुक है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए सीखने के लिए क्या क्या पॉइंट है। आज सभी लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं अपनी लाइफ में एक बेटर इनकम सोर्स के ऊपर जाने के लिए, अपनी लाइफ में एक बेटर अर्निंग के लिए लोग लगे हुए हैं। बिकॉज ऑफ हर एक व्यक्ति चाहता है कि यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ हो, बहुत लग्जरियस लाइफ हो, मेरे सारे ड्रीम्स और नीड्स मेरी फुलफिल हो, ये हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन जब हर व्यक्ति ये सारी चीजें चाहता है लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही हैं, राइट, फिर भी नहीं मिल पा रही है, वो इस कहानी के थ्रू उन्होंने समझाया कि क्यों ऐसा नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से जो अपनी लाइफ में बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, गांव में रहते हैं। लेकिन गांव में रहते हैं बट उनके पास में भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो वो भी तलाश करते हैं और ये सोचते हैं कि यार कुछ तो ऐसा मिल जाए जहां से हम अपनी लाइफ में और अपनी लाइफस्टाइल को और बहुत अच्छा कर पाए। फिर उन्हें गांव में एक नौकरी मिलती है जहां पर उन्हें पानी ऊपर से लाकर अपने गांव में सप्लाई करना होता है। उन्हें इसकी नौकरी मिलती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि चलो मुझे डेली पे इतने रुपए मिलेंगे, डेली मेरी इतने अर्निंग रहेगी, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसी दो दोस्त होते हैं, ब्रूनो और पेब्लो। अब ब्रूनो और पेब्लो बहुत खुश होते हैं कि चलो जॉब मिल गई। ये जॉब थी ऊपर से बकेट भर के लाने की और गांव में देने की। सो कुछ टाइम, वो पहले दिन जब जॉब पर गए उन्हें बहुत अच्छा लगा, ब्रूनो को बहुत अच्छा लगा कि यार दिन भर की मैं 100 बकेट जो है वो ऐसा करूंगा और मुझे इतना 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 रुपया मिलेगा। जिस तरीके से जॉब में होता है कि यार मैं रोज 30 दिन जॉब में जाऊंगा और मुझे फाइनली इतना पैसा मिल जाएगा। बट जब पेब्लो जॉब पर गया, पेब्लो ने बाल्टी उठाया तो उसको अगले ही दिन से बहुत तकलीफ होने लगी। बिकॉज ऑफ हाथ में छाले आ गए और उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि कब तक मैं ये बकेट्स को ऐसा ऊपर से नीचे तक लाते रहूंगा। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस चल रहा था। तो उसको ऐसा समझ में आया कि यार कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये जो बकेट की समस्या है, जिससे ये बकेट की समस्या है, इसका सॉल्यूशन दिया जा सके। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं।
एक वो जो जॉब करते हैं उसमें कितना भी परेशानी आ रही हो, कितनी भी मशक्कत आ रही हो, पैसा भले ही मिल ना रहा हो, जो भी परेशानी आ रही हो, जितनी भी आ रही हो, टाइम उसमें आपका पूरा बन जाता है, आप पूरे उसके लिए एक तरीके से एक गुलाम बन जाते हैं और आप उस काम को करते रहते हैं बिकॉज ऑफ आपका मोटिवेशन रहता है कि 30 डेज में जॉब करूंगा और मुझे सैलरी आ जाएगा, मेरा जो भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, इस हिसाब से आपका कंडीशन जो है वो चलते रहता है। बट कुछ ये जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये जॉब को मैं कब तक कर पाऊंगा, कब तक मैं इस टाइम की समस्या से जूझता रहूंगा, कब तक मैं इस मनी की समस्या से जूझता रहूंगा, कब तक इस तरीके की लाइफ में जीता रहूंगा। तो ये दूसरे तरीके के लोग होते हैं और पेब्लो ये दूसरे तरीके के लोग में था। और जब ये कंटिन्यूअसली कुछ टाइम तक चलते रहा तो ऐसा लगने लगा पेब्लो को कि यार आज तो मैं ये कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ आज मैं यंग हूं, मेरा सब कुछ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब मेरी एज बढ़ती चली जाएगी, जब मेरे हाथों में उतनी ताकत नहीं रहेगी, जब मैं उतनी बकेट उठाने के काबिल नहीं रहूंगा, उस समय क्या होगा। ये उन सारे लोगों के लिए सोचने वाला सवाल है जो आज एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड है और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार जॉब चल तो रही है ना, चल रही है ना, जब तक चल रही है जब तक चलने दो। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हमारा एज आगे बढ़ता चला जाएगा, हमारे खर्चे आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमारा एक्सपेंसेस फैमिली के उनके एजुकेशन के जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे, उस समय क्या होगा। और उस समय शायद से ऐसा होगा कि जॉब भी हाथ में उतना अच्छा नहीं रहेगा और शायद से या फिर हम उतने अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि इस बीच में हो सकता है ना बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, इस बीच में हो सकता है कि हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, इस बीच में हो सकता है कि वो व्यक्ति ही जॉब करने वाला डेथ हो जाए, वो नहीं रहे इस दुनिया में, ऐसी तमाम तरीके की चीजें कोई भी चीज हो सकती है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा, तब उस सिचुएशन में न तो आपके खर्चे बंद होने वाले हैं लेकिन इनकम आपका जरूर बंद होने वाला है। ये ब्रूनो के मन में तो नहीं आ रहा था, लेकिन पेब्लो के मन में ये बार बार आ रहा था और पेब्लो जब भी उसके साथ में डिस्कस कर रहा था, ब्रूनो उसको बार बार बोलता था नहीं यार यही जॉब सबसे बढ़िया है, इसमें मैं घर खरीद सकता हूं, मैं ये खरीद सकता हूं, वो खरीद सकता हूं, मैं रोज मजे कर सकता हूं। बट पेब्लो को ये बात कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रही थी और उसने फिर उसको एक उसके साथ में शेयर किया कि यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक पाइपलाइन बिछाई जाए और वहां से डायरेक्टली पानी जो है ना, हमको बकेट उठाने की समस्या से हम बच सकते हैं और डायरेक्टली पानी हम गांव में पहुंचा सकते हैं और लगातार हम पैसा कमा सकते हैं। बट ब्रूनो को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। जिस तरीके से आज आप, जैसे मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हूं, राइट, आप भी सारे जो वीडियो मेरा देख रहे हैं कहीं ना किसी फील्ड से होंगे। तो आज जब हम लोगों से बातें करते हैं कि यार एक पैसिव इनकम सोर्स बनाया जा सकता है, एक ऐसा इनकम सोर्स बनाया जा सकता है जहां से कि हम अपने बहुत सारे लोगों के साथ में जब हम काम करेंगे तो हमारे पास में टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स हमारे सारे लोगों के बढ़ जाएंगे। मतलब जहां 2 हाथ से काम हो रहा है वहां 20 और 200 हाथ भी हो सकते हैं हमारे साथ में, इस तरीके का काम किया जा सकता है। बट बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती जिस तरीके से ब्रूनो को बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ, पेब्लो ने क्या किया, पेब्लो ने सोचा ठीक है मैं डिसीजन लेता हूं, मुझे तो करना है। उसने डिसीजन लिया और जब डिसीजन लिया तो उसने काम करना शुरू किया, एक पाइपलाइन बिछाना शुरू किया। पाइपलाइन बिछाना कैसा, जितना समय वो अपने जॉब को दे सकता था उतना समय अपने जॉब को दिया और बचा हुआ टाइम में, एक्स्ट्रा जो टाइम है उसके पास में, उसने अपना पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। जिस तरीके से मैंने अपने जॉब के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस MI लाइफस्टाइल के साथ में मैंने काम करना शुरू किया। अपने जॉब के साथ में जो समय बचता था शाम के समय में, जॉब के बाद छूटने के बाद में 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जो भी समय मिलता था उसमें मैंने अपना बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया। जिस तरीके से पेब्लो को बहुत सारी चीजें सुनने को मिली और आपको भी इवन सुनने के लिए मिलती होगी और मुझे भी सुनने के लिए मिली, जैसे पेब्लो को मिला देखो ये पाइपलाइन बिछाएगा, ये देखो पेब्लो द पाइपलाइन मैन, इस तरीके के बहुत सारे उसको क्या झेलने पड़े, लोगों के ताने झेलने पड़े, जिस तरीके से शायद से हमको भी ये झेलना पड़ता है जब हम इस बिजनेस में आते हैं और जब हम ये बात करते हैं कि यार यहां से भी एक बहुत अच्छा इनकम आएगा, यहाँ पे आप एक पैसिव इनकम कमा सकते हो, यहाँ पे आप लाखों रुपए में इनकम कमा सकते हो, यहाँ पे आप कम एफर्ट्स में ज्यादा अच्छा मेहनत करके आप एक बड़ा इनकम अर्न कर सकते हो। तब ये बात लोगों को हजम नहीं होती और लोग आपको ताने मारते हैं और लोग आपको ताने मारते हैं कि देखो ये आ गया लखपति, ये आ गया करोड़पति और ये देखो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्योंकि जब भी हमारे सर्कल ही ऐसा है ना हमारा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे सिंपल सा रूल है। देखिए अमेरिका में लाइट जाती है तो वो क्या करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि भाई लाइट चली गई। उसके बाद जापान में अगर लाइट चली जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम 99% लोग खुद ही अपना रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हाई है वहां का। तीसरे इंडिया वाले लोग क्या करते हैं, जैसे ही लाइट जाएगी तो घर के बाहर निकलेंगे, आजू वाले का भी नहीं है, बाजू वाले की भी लाइट नहीं है तो अपने को क्या दिक्कत है, अपन भी आराम से रहो, ये सोच के क्या करते हैं वो कुछ भी करते नहीं है। वैसे ही हमारा जो सोसाइटी उसमें क्या होता है, जब बाजू वाला गरीब है, इधर वाला भी गरीब है, जब ये लोग अमीर बनने के बारे में नहीं सोच रहे तो मेरे को क्या इतनी पड़ी है कि मैं अमीर बनने के बारे में सोचूं।
और वो भी जब इस तरीके की बातें सुनता है तो वो क्या कर लेता है, पीछे बैक कर जाता है और उसके उसके क्योंकि आसपास का सर्कल ही वैसा है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। और आप तो जानते हैं यार, आपने सुना है कि हम जिन 5 लोगों के साथ में रहते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है, कि हम किस तरीके के 5 लोगों के बीच में रहते हैं, हम भी वैसे ही छठवां इंसान, हम भी वैसे ही रहने वाले हैं। अगर हम उन लोगों के बीच में रहते हैं जिनकी सोच छोटी है, जो कुछ बड़ा नहीं करने वाले हैं, तो आप भी छठवें उन्हीं के साथ में उस तरीके के इंसान रहने वाले हैं। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति आता है और जब बातें करता है कि यार यहाँ से लाइफ में कुछ बड़ा हो सकता है, हम एक बहुत अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो ये लोगों को बात समझ में आती नहीं है और वो लोग क्या करते हैं, आपका उपहास करते हैं, आपका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। और जब वे मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, वहां पर कुछ लोगों का हौसला टूट जाता है और कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस में आते ही क्विट कर देते हैं, बिकॉज ऑफ लोग ऐसा बोल रहे हैं इसके लिए। बट यहां पर पेब्लो को भी ऐसा ही बोला गया, लेकिन पेब्लो ने हार नहीं मानी, उसने कुछ सोचा नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस किया, जो उसका 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 खुद के ऊपर जो विश्वास था और उसका जो विजन था कि मैं इस तरीके से ये काम को मैं कर सकता हूं और इसमें मुझे 100% आगे चलकर जो मैं सोच रहा हूं वो सफलता मुझे मिल सकती है। तो पेब्लो ने क्या किया, अपना पाइपलाइन बिछाना शुरू किया। और पाइपलाइन जब बिछाना शुरू किया तो धीरे धीरे जो भी समय बचता था उसमें बिछाते गया। और एक टाइम ऐसा आया कि वो पाइपलाइन जो है उसका पूरे तरीके से मेहनत करके उसका पाइपलाइन में टाइम लगा, 2 साल 3 साल 4 साल का समय लगा, लेकिन उसकी पाइपलाइन क्या हो गया, पूरा ऊपर वहां से नदी से लेकर उसका पूरा पाइपलाइन कहां तक, गांव तक पहुंच गया। और एक समय ऐसा आया कि जब उसको लगातार पानी आ रहा था और लगातार उसको क्या आने लगा, वहां से पैसा जनरेट होने लगा, जिसके लिए उसको एक भी बकेट इधर से उधर करने की जरूरत नहीं थी। बट उसी टाइम पे ब्रूनो जो था उसका बाल्टी जो है ना, वो धीरे धीरे ब्रूनो ये सोचता कि यार मैं बड़ा बाल्टी लेता हूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। जिस तरीके से आप एक जॉब को स्विच करके दूसरी जॉब में चले जाओ तो वहां पे पैसा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से वो बाल्टी को ले जाते उसका क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हो गया जिसमें क्या हो गया कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अब वो उस काबिल भी नहीं था कि वो बकेट को इधर से उधर कर पाए। उसका जो भी इनकम आ रहा था वो टोटली बंद हो गया और जो भी उसकी सिचुएशन थी, जो भी उसके खर्चे थे वो तो चल ही रहे थे, उसकी फैमिली के जो खर्चे थे वो तो चल ही रहे थे, बट उसका इनकम जो है वो टोटली बंद हो गया। और जो व्यक्ति सोचता था कि मैं इतने रुपए में ऐसा कर लूंगा या वो कर लूंगा, वो कुछ भी नहीं कर पाया। और उसी की जगह पर अगर हम पैब्लो को देखते हैं तो वो अपने काम में सफल हुआ और उसने एक ऐसी पाइपलाइन बिछाई जो उसको लगातार डायरेक्ट उसको लगातार क्या दे रहा था, पैसा कमाकर दे रहा था। सो दोस्तों, हमारे साथी भी हैं। देखिए, मैं ये आपको एक ही चीज कहूंगा, हम किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे, ना हम किसी को हमको नीचा दिखाने का कुछ है या फिर ना हमको किसी को कुछ बोलना है। वो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल थॉट होता है। लेकिन एक बात ये समझने की है कि अगर हम ये सोचते हैं कि यार मैं बड़ी जॉब ले लेता हूं या फिर आज मुझे पैसा आ रहा है, लेकिन आप आज का मत सोचिए। आज तो आ रहा है, ठीक है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं भी करना है, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स जरूर जनरेट करें जहां से आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल वेज आपके पास में हो इनकम अर्न करने के लिए। बिकॉज ऑफ अगर इनकम मल्टीपल वेज में अर्न होगा तो क्या होगा कि एक जगह से अगर इनकम कम होता है या किसी कारण से बंद होता है तो हमारे पास में और भी ऑप्शंस होने चाहिए जहां से हम एक अच्छा इनकम अर्न कर पाए। बिकॉज ऑफ लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज किसके साथ में क्या चीजें हो सकती हैं, किसका जॉब जा सकता है, कब रिसेशन आ सकता है, कब कोरोना आ सकता है, कब क्या हो सकता है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सो बेटर है कि आप एटलीस्ट एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो और वो भी ऐसा जनरेट करें जो आपकी गैर हाजिरी में भी आपको एक बढ़िया इनकम दे, आपकी गैर हाजिरी में भी आपको एक बढ़िया इनकम दे। एक ऐसा आपको जनरेट करने की बहुत जरूरत है। मैं आज हर एक व्यक्ति से कहूंगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं समझता है, नहीं करना है, कोई बात नहीं, बट कोई ना कोई एक ऐसा कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए जहां से कि आप अपने लाइफ में, बिकॉज ऑफ देखिए जैसे ब्रूनो का कल को पैर फ्रैक्चर हो गया, वो काम करना बंद कर दिया, उसका इनकम सब कुछ बंद हो गया। अब अगर आप भी आज ये सोचते हैं कि चलो मेरा लाइफ तो सब चल रहा है ना, लेकिन लाइफ में इंसिडेंट्स कब किसके साथ में क्या हो जाते हैं मालूम नहीं है। कल ही अगर पैर फ्रैक्चर हो गया, आप जॉब कर रहे हो, पैर फ्रैक्चर हो गया, 3 महीने के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया, कंपनी 1 महीना देगी, बहुत से 2 महीना देगी, बट 3 महीने से ऊपर या 4 महीना कंपनी टॉलरेट नहीं करती है। बिकॉज ऑफ उसको भी इंप्लॉइज चाहिए जो उसके लिए काम करे। सो वो आपको बाहर का रास्ता दिखाकर आपकी जगह पे कोई और को लेकर आ जाएगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो बेटर है कि क्यों ना हम अपना खुद का कुछ करना चाहिए या क्यों ना ऐसा कुछ काम करना चाहिए जहां से कि
हमारी सिक्योरिटी हो कि कल को अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरा पैसा आता रहेगा। और एमआई लाइफस्टाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां पर आप आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल सही तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं ना तो आपके साथ में एक बढ़िया बेस्ट टीम बन जाता है। और बाई चांस अगर आपको कल को कुछ भी होता है तो वो टीम आपको सपोर्ट करता है और जो इनकम आपको आ रहा था वो आपकी फैमिली को इनकम आता है। तो इस तरीके से आप एक पैसिव इनकम सोर्स ऑफ जनरेट करते हैं। दूसरी चीज है कि आप अपने लिए एक सिक्योरिटी यहां पर मजबूत करते हैं बिकॉज ऑफ जो कहीं भी नहीं है, जो जॉब में नहीं है, जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, वो सिक्योरिटी आप मजबूत करते हैं कि हाँ कि आपको एक लाइफ टाइम इनकम आपका जनरेट होगा। आपका जो आपने पाइपलाइन बिछाया है वो लगातार आपको पैसा देता रहेगा। अब यहां पर हमको समझना है, देखिए ये ब्रूनो और पेब्लो की जो कहानी, इससे हमने ये सब सीखा कि किस तरीके से हमको अपना एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करते रहना चाहिए, अपने काम को करते हुए किस तरीके से करना चाहिए। और ये सारी चीजें हमने सीखी। इससे एक बात समझ में आती है कि यार लाइफ में एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बिकॉज ऑफ कोरोना में भी आपने ये सब देख लिया कि जितने भी लोग एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड थे उनकी क्या सिचुएशन हुई। तो हमको उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अब ये चीजें हैं, अब यही कहानी दिखा दिखाकर बहुत सारे जो आपको मिसगाइड करेंगी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्रॉड करती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर। ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी आपको इस तरीके के वीडियोस या इस तरीके की बातें करके आपको अपने साथ बिजनेस में जोड़ती है। लेकिन आपको समझदारी रखना है कि किस तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, राइट? किस तरीके का बिजनेस मुझे करना चाहिए। देखिए बिजनेस के लिए भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे बिजनेस के लिए भी ऑप्शन है मार्केट में। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे किस तरीके का बिजनेस करना है, मेरा इंटरेस्ट क्या बोलता है, या मैं किस तरीके से कर सकता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है बिकॉज ऑफ उसके बारे में किसी को ज्यादा मालूम होता नहीं है। लेकिन हाँ, सिंपल सा लॉजिक है, बाहर से खरीद रहे थे, यहां से खरीद लिया, बिजनेस शुरू हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं। जो पैसा दिया, पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिल गया, बात खत्म। अब जब प्रोडक्ट मिल गया, सिंपल सा है, अब आपको इस बिजनेस को समझना है। तो वो समझने के लिए आप जब यहाँ पे सिस्टम के साथ में आते हैं तो आपको हर एक चीज समझ में आती है और आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां हैं, बट आप चुनाव सही करें जहां पर आपको फायदा हो, जहां पर आपके पैसे के बदले में आपको उतनी वर्थ का कुछ मिल रहा है, इसी तरीके की कंपनी में चुनाव करें। आज मार्केट में बहुत सारी मनी रोलिंग कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग तरीके से आपको लालच देती हैं और इस तरीके से क्या करती हैं, आपको भविष्य के बड़े सपने दिखाती हैं और पूरा पैसा लेकर भाग जाती हैं। और इसी तरीके से हमारे देश का व्यक्ति जो होता है ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं लालच के चक्कर में इस तरीके की कंपनियों में आ जाते हैं। और फिर जब कोई व्यक्ति अच्छा लीगल कंपनी, एक सोफिस्टिकेटेड कंपनी को लेकर उनसे बात करता है तो उनका कहना होता है ये सब फ्रॉड होता है, कंपनियां पैसा लेकर भाग जाती है। कंपनियां पैसा लेकर नहीं भागती हैं, हमने उन लोगों के हाथ में पैसा दिया जो भागते हैं हमारे लालच के कारण। सो बेटर है कि हम समझकर करें, जितने लोगों को करना है समझकर करें और एक अपने लिए एक जरूर इनकम सोर्स जनरेट करें, राइट? तो मेरा आपसे यही कहना था, बिकॉज ऑफ हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, हर व्यक्ति लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है। किसको गाड़ी पसंद नहीं है? कौन नहीं चाहेगा कि मेरे पास में आज के समय में बहुत सारी एक्सयूवी 700 हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, या फिर हमारे पास में थार हो गया, या फिर आपका क्रेटा हो गया, ऐसी तमाम और भी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सब बात नहीं कर रहा हूं। नहीं तो क्या होता है, लोगों को उतना बात उस लेवल पे नहीं जाता है। फिर भी ये सब गाड़ी आप समझ लो 10 लाख 15 लाख 20 लाख, कौन नहीं चाहता है कि वो चलाए नहीं है, उसके पास नहीं हो। कौन नहीं चाहता है कि मेरा स्टेटस ऐसा हो? सब लोग चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि मेरा घर आलीशान बने, अच्छे बड़े घर में रहूं, पूरी फैमिली बहुत मजे करे? कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। सब चाहते हैं मेरे पास में अच्छी 2 व्हीलर हो, सब चाहते हैं मेरे पास में बैंक बैलेंस बढ़िया हो, सब चाहते हैं मेरे बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो, मैं देश विदेश की यात्राएं करूं। हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहता है, लेकिन वो उन 4 लोगों के बोलने के चक्कर में या ताने मारने के चक्कर में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसको खो देता है। सो माय डियर फ्रेंड, आपसे एक ही चीज कहूंगा, अपना निर्णय लीजिए, अपना डिसीजन लीजिए। अगर आपने इस बिजनेस का चुनाव किया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का चुनाव किया है, भले ही आप किसी भी कंपनी में हो, अगर आपने ये चुनाव किया है तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, किसी की मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनो। बिकॉज ऑफ आपने सही डिसीजन लिया है, आपने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है अपने आप को ग्रो करने का। बिकॉज ऑफ मैं भी देखिए, मेरा भी जॉब सेटल जॉब था, बहुत सब कुछ अच्छा था, बट मुझे लगा नहीं, कुछ लाइफ में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहिए। बिकॉज ऑफ जहां से मैं अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकूं, जहां से मैं अपने नाम पहचान में अपना पर्सनालिटी डेवलप कर सकूं, ये मुझे वो प्लेटफॉर्म समझ में आया और इसके लिए मैंने इसका चुनाव किया। एक बढ़िया इनकम सोर्स, आप यात्राएं से लेकर आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ चीजें यहां पर मिलेंगी। इसके लिए मैंने इसका चुनाव किया और मैं आपको भी यही कहूंगा, आप भी अपने लिए
कोई ना कोई किसी न किसी फील्ड में लेकिन आप चुनाव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आज के समय में महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, खर्चे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी वही की वही है और कब चली जाएगी वो भी पता नहीं है। सो मेरा आपसे एक ही कहना है कि अपने लिए कुछ ना कुछ एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के बारे में जरूर सोचें, और अगर आप सोच रहे हैं तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा गाइडेंस दे सकता हूं कि किस तरीके से हम साथ में मिलकर अपने लिए एक बढ़िया इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, एक लाइफ लॉन्ग एक टॉप अर्निंग किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, या जो आप जॉब में नहीं कर रहे होंगे वो उससे ज्यादा हम लोग इनकम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा ब्लूप्रिंट के साथ में हम लोग बात कर सकते हैं। सो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अपनी इनकम सोर्स को जनरेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका, और मैं आपका स्वागत करता हूं और हम फिर मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।